हेलो फ्रेंड्स, पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजी फॉरेस्ट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। मैं आपके साथ इसी फॉरेस्ट एग्ज़ाम के सिलेबस का एक भाग इंग्लिश जो है वो यहाँ पे आपके साथ डील करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट। इंग्लिश हमारे क्वेश्चन पेपर 1 के पार्ट 2 में आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या चीज़ें आती हैं और हमें उसे किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पार्ट है ऐसी चीज़ें हैं जो समझने के लिए चीज़ें हैं, या आप एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, और आपका ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारा ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली रटने की चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, हालांकि मैं फिर भी इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। ठीक है, लेकिन जो मेन एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें हैं ये हमको इसके सिलेबस के फर्स्ट पार्ट में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारे पास आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस एंड कंजक्शंस। ठीक है, जो मॉडल्स होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक जो मॉडल्स होते हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डील करूँगी, क्योंकि ये जो होता है वो आपके पेपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, यूज़फुल है। ठीक है, इसलिए हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा बहुत जो मॉडल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उसको यहाँ पे बिल्कुल डील करूँगी। फिर नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका टेंस का। जो प्रीवियस टेंस अपने में ही ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा वॉइस का। तो वॉइस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वॉइस से 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे गए हैं। एक में ये बोला गया है जिसमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, और एक जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें पैसिव से एक्टिव में कन्वर्जन जो होता है वो करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक जिससे एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए वॉइस हमारा एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ट्रांसलेशन, और बेसिकली हमको फोकस करना है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो हम लोग इसको डील करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेटर एंड प्रेसिज राइटिंग। तो लेटर और प्रेसिज राइटिंग जो होती है एक्चुअली ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट होती है फॉर मेंस एग्ज़ाम, पर यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज जो होता है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि लेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये भी हमारी इससे भी एक क्वेश्चन जो होता है वो आया हुआ था, और इसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है ये एक्चुअली जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसके बाद मैं यहाँ पे आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है वो जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ वह स्वतः ही चलता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरा पोर्शन होता है ये भी है मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये आप लोगों की भी मेहनत जो होती है वो मांगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोशिश करिए कि जो कोई भी एक बुक उठाइए। ठीक है, और उसमें डेली बेसिस पे आप सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम और फ्रेजेस जो होता है वो पढ़ना चालू कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि आप उसको वोकैबलरी में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप डेली डेली पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद जो स्पेलिंग करेक्शन है वो खुद ब खुद सीख जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसा पार्ट है जिससे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डील करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नाउन।
ठीक है, देखिए नाउन से डायरेक्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो अराइज तो नहीं होते हैं, लेकिन नाउन जो होता है वो इंग्लिश का क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, जब तक आप नाउन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यहाँ पे नाउन से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डिस्कस करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट इसके यूजेस हैं वो यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला, एज वी नो व्हाट इज़ नाउन। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अगर हम लोग एक सिंपल मीनिंग में इसको समझना चाहें तो नाउन इज़ नथिंग, इट्स अ नेम। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो वो होता है नाउन। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं तो जो नाउन होता है ये बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन, थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज़ मटेरियल नाउन, एंड द लास्ट वन एंड द फिफ्थ वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? तो देखिए, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम ले रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, वॉटेवर, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग, प्लेस का नाम ले रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने इंडियन ओशियन का नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर आप रायपुर सिटी का नाम ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। दुर्ग सिटी का नाम ले रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर एक सिटी का नाम ले लिया, प्रॉपर एक ओशियन का नाम ले लिया। ठीक है, तो दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसी तरीके से कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन क्या होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए कॉमनली एक सिंगल वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि मैंने इंडियन ओशियन कहा था। ठीक है, अगर मैं हमारे पास इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे इनका पर्टिकुलर नाम न लेकर एक कॉमन टर्म यूज़ करना चाहें तो वी कैन से दैट ओशियन। तो ओशियन क्या हो जाएगा, इट्स अ कॉमन नाउन। ठीक है, उसी तरीके से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, अगर हम लोग सिटी, पर्टिकुलर सिटी का नाम न लेते हुए इसे एक सिंगल वर्ड में कहना चाहें तो वो होता है हमारी सिटी। तो सिटी क्या हो जाएगी, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगर कलेक्टिवली आप किसी चीज़ को कुछ कह सकते हो तो दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। उसी तरीके से जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, क्लास। तो उसी तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, क्राउड। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग, दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगर कलेक्टिवली आपने उसको एक नाम दे दिया तो दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ वन इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन दैट मीन्स क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वट एवर द मैटर एंड वट एवर द सब्सटेंस यू आर यूजिंग, आप जो भी मैटर या सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारा मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, जैसे अगर हमको गोल्ड ज्वेलरी बनानी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड का यूज़ करते हैं। सिल्वर ज्वेलरी बनानी है तो आप सिल्वर का यूज़ करते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको खीर बनाना है तो आप क्या करोगे, मिल्क का यूज़ करोगे, शुगर का यूज़ करोगे, है ना, तो राइस का यूज़ करोगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं मटेरियल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप फर्नीचर्स बना रहे हैं तो आप वुड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्टील का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसे क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मीन्स क्या होता है कि वट एवर द क्वालिटी और द स्टेट और द कंडीशन। ठीक है, अगर आपने इन सारी चीज़ों का कोई नाम दे दिया, ठीक है, चाहे वो आपकी क्वालिटी है, चाहे वो स्टेट है या कंडीशंस हैं, तो उसका अगर आपने कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया तो उसका मतलब क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो होता है वो क्या होता है आपका, एक क्वालिटी है। ब्रेवरी, ब्रेवरी इज़ अनदर क्वालिटी। ठीक है, लाफ्टर, डेथ, लाइफ, है ना, वट एवर द थिंग, द क्वालिटीज़ नेम। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नाउन
कहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई नाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो इतनी चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी चीज़ का नाम कितने तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले सकते हैं, किसी प्रॉपर पर्सन का नाम ले सकते हैं। ठीक है, किसी कॉमन जो चीज़ें हैं उसको कॉमनली आप किसी चीज़ को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली आप किसी चीज़ को कॉल कर सकते हैं। जो मटेरियल्स होते हैं उनके नाम होते हैं, और जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मीन्स आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, आपके जो स्टेट होते हैं, उसके नाम को आप ले सकते हैं। तो ये जितने भी टाइप के नाम होते हैं उसे क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नाउन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो अराइज तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ सिंपल यूजेस जो होते हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला यूज़ जो होता है, जैसे हम लोग अलॉट ऑफ जो वर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अलॉट ऑफ जो होता है उसके साथ हम किस तरीके का नाउन यूज़ करेंगे। तो देखो हमेशा याद रखिएगा कि जब आप अलॉट ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन जो होता है वो यूज़ में आता है। ठीक है, जैसे कि अ लॉट ऑफ पेन्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, ये अगर जैसे मान लीजिए अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपको किस तरीके से दिया जाएगा, अ लॉट ऑफ लिखा होगा, यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, और आपसे ये कहा जाएगा कि सुटेबल फॉर्म ऑफ नाउन जो है वो आप यहाँ पे यूज़ करिए। तो जैसे पेन है तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे पेन्स लगाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसका आपको प्लूरल फॉर्म जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है कलेक्टिव नाउन में, जैसे अ ग्रुप, अ क्राउड, अ हर्ड, अ फोक, अ रेजिमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास हैं। तो इनके साथ हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन जो होता है वो यूज़ होगा, लेकिन जो वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल करके क्या करती हैं, एक सिंगुलर फॉर्म जो होता है उसको यूज़ करती हैं, इसलिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया हम लोगों ने, अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज इन द मीटिंग। ठीक है, सिमिलरली एक नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अ क्राउड ऑफ बॉयज़ इज़ इन द ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप सुटेबल फॉर्म ऑफ नाउन यूज़ करिए, या तो ये पूछा जा सकता है कि सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे देखिए गुड्स हो गए, पोलिस हो गया, रिचेस हो गया, सीजर्स हो गए, है ना, ट्राउज़र्स हो गए, तो ये जो होते हैं ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब ऐसे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे एस लगा हुआ है तो आप उससे बोल सकते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जो प्लूरल वर्ब होता है ना वो यूज़ करते हैं, जैसे द पुलिस वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, जैसे हम लोग सब्जेक्ट्स के नाम लेते हैं, है ना, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गए, फिज़िक्स हो गया, एथिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, क्लासिक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें एस जो होता है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल नहीं होते। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हम लोग ज़रूर बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज़ अ सब्जेक्ट। ठीक है, वो अपने में खुद क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम लोग इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एक सिंगुलर नाउन है और उसके साथ हम लोगों ने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ किया है। नेक्स्ट, ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा कि ईच जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने ईच कॉपी बोल दी, ईच हाउस बोल दिया, इसका मतलब मैं हर एक घर की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये अपने में क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ब होता है, मतलब एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन है। ठीक है, तो ईच के साथ हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जो सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि ईच कॉपी इज़ वाइट, ईच हाउस इज़ ब्लू। ठीक है, लाइक दैट। उसी तरीके से अनदर जो होता है ये भी क्या होता है, इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर नाउन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, जैसे
ही लिव इन अनदर टाउन। ठीक है, हमेशा अनदर के साथ टाउन यूज़ होगा, ना कि टाउन्स, क्योंकि इसके साथ हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन जो होता है उसका यूज़ करते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन चीज़ें जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जो था वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये मोस्टली क्या होता है, सिंगुलर, ये मोस्टली की बात नहीं, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आप कोई भी सेंटेंस बन रहा है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ बने, चाहे मटेरियल नाउन के साथ बने, वो हमेशा क्या होगा, वहाँ पे सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो जुड़े रहेंगे। ठीक है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग देखते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, इज़ यूज़ किया है। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमारा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, उसी तरीके से मटेरियल नाउन का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे मेड ऑफ एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, तो मेड ऑफ जो होता है वो उसके बाद हमेशा कोई ना कोई मटेरियल नाउन ही आएगा। ठीक है, और अगर मटेरियल नाउन आता है तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और जो मटेरियल नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, जैसे हमको सुनने में ऐसा लगता है कि ब्रिक्स एंड स्टोन्स होंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, तो ये हमारे नाउन का कुछ एक्सरसाइज था या उसका कुछ यूजेस था। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। और ये जो होता है वो नाउन जो होते हैं वो उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, और मुझे इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट और आगे भी हम लोग इसी तरीके से टॉपिक वाइज सारी चीज़ें जो होती है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर पढ़ंतु क्लासेस एंड थैंक यू।